हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पंकज है एंड मैं इंटरवेंशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ ओजस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पंचकुला में। तो ये लड़की सानवी 4 साल की बच्ची हमारी इमरजेंसी में कल प्रेजेंट हुई विद हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी। इसने एक्सीडेंटली घर में कार की रिमोट में पड़ने वाली बैटरी को इंजेस्ट कर लिया था। लड़की का कल बर्थडे भी था और एक्सीडेंटली इसने ये कल इंजेस्ट कर लिया। तो हमने एकदम से पेशेंट को इमरजेंसी में फ्लूइड्स पे लगा दिया और एकदम से इमरजेंसी एंडोस्कोपी के लिए पेशेंट को लिया। तो हम एंडोस्कोपी के जरिए फॉर्चुनेटली इस बैटरी को निकालने में सफल हुए और जब हमने इसको निकाला तो देखा कि ये लिथियम की बैटरी थी। लिथियम बैटरी का इंजेक्शन बहुत ही खतरनाक हो सकता है तथा ये कई केसेस में फूड पाइप को परफोरेट कर सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर सकता है और कई बार पेशेंट को खून की उल्टी भी आ सकती है तथा इस तरह के कई केसेस में अगर हमें इमरजेंसी में एंडोस्कोपी की फैसिलिटी नहीं मिले तो कई बार पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। हेलो, मेरा नाम सुजीता है। हम सेक्टर 25 में रह रहे हैं। मेरी डॉटर है जो कि 4 इयर्स की हो चुकी है। कल एक्चुअली इन्होंने जो बैटरी होती है रिमोट की वो इंजेस्ट कर ली थी, जो स्टमक में पहुंच गई थी। तो हम तुरंत ओजस हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में इसको एडमिट किया। तो उन्होंने बताया कि इसका जो बैटरी इन्होंने अंदर ले लिया है वो उसको निकालने के लिए इन्हें एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। इसके लिए डॉक्टर्स ने एंडोस्कोपी किया जो बिल्कुल सही हो गया। अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, अच्छे से खा पी रहा है। सारी सर्विसेज भी हॉस्पिटल की काफ़ी अच्छी हैं, सब ने अच्छे से अटेंड किया, डॉक्टर्स ने भी अच्छे से अटेंड किया। डॉक्टर पंकज जो ट्रीटमेंट कर रहे थे अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। हर चीज़ से हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चा कभी भी इस तरह का कुछ इंजेस्ट करे तो उसको एकदम से ऐसे सेंटर में लेके जाएं जहां पे एंडोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल हो। एंडोस्कोपी की फैसिलिटी के अवेलेबिलिटी के साथ साथ में वहां पे एनेस्थीसिया की फैसिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में एंडोस्कोपी एनेस्थीसिया की मदद के बिना करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम काफ़ी फॉर्चुनेट थे कि हमारे सेंटर में एनेस्थीसिया की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल थी तथा हमारे पास एंडोस्कोपी की भी सभी तरह की एक्सपर्टाइज अवेलेबल थी। फॉर्चुनेटली हम इस बच्चे में इस बैटरी को एंडोस्कोपी की मदद से निकालने में सफल रहे तथा पेशेंट को आसानी से अब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो पंकज जो ओजस हॉस्पिटल में है, बच्चे का एंडोस्कोपी उन्होंने ही किया है। उन्होंने बताया कि बच्चे को जो सेल अंदर ले लिया है उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर उसको भी तुरंत अगर बाहर नहीं निकालते हैं तो अंदर फट सकता है, इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। तो इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को, बड़े अच्छे से बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ। अभी बिल्कुल स्वस्थ है बच्चा, ठीक है, अच्छे से खा पी रहा है। मैं आप पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे कभी भी इस तरह का इंजेक्शन करें तो एकदम से उनको इमरजेंसी में लेके आएँ तथा उनको खाने के लिए कुछ नहीं दें। कई केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को ज़बरदस्ती कई चीज़ें खिला देते हैं या उनको ज़बरदस्ती से उल्टी करवाते हैं। ये चीज़ें काफ़ी घातक हो सकती हैं, इसलिए हमें इस तरह की प्रैक्टिस से बचना चाहिए तथा पेशेंट को एक एक्सपर्ट सेंटर में लेके जाना चाहिए। थैंक यू।